सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में शीर्षक पाठ बस की यात्रा का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में पुरानी बसों को सड़कों पर चलाने वाले मालिकों पर करारा व्यंग्य किया गया है। ऐसी बस से सफ़र करना जीवन को खतरे में डालना है। लेखक एक ऐसी ही बस से सफ़र करता है। एक बार लेखक और उसके 4 मित्रों ने शाम 4 बजे चलने वाली बस से सफ़र करने का निश्चय किया। इस बस से उन्हें पन्ना तक जाना था। फिर पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद उन्हें मिलनी थी, जो उन्हें जबलपुर की ट्रेन के समय तक पहुंचा देती। इनमें से लेखक के 2 मित्रों को सुबह काम पर जल्दी भी पहुंचना था और वापसी में भी उन्हें इसी रास्ते से आना था। इसलिए लेखक और उसके मित्रों ने इस बस से सफ़र करना चाहा। कुछ समझदार लोगों ने उन्हें इस बस से सफ़र न करने की सलाह दी, लेकिन लेखक और उसके मित्रों ने इस सलाह पर ध्यान नहीं दिया और इसी बस से उन्होंने सफ़र करने का निश्चय किया। कुछ लोगों ने तो इस बस को डाकिन तक की संज्ञा दे दी। बस को देखकर उनके मन में श्रद्धा भाव उमड़ आया। बस काफ़ी वयोवृद्ध अर्थात आयु में बूढ़ी अर्थात पुरानी बस बड़ी पुरानी थी, जो काफ़ी अनुभव लिए हुई थी। कुछ लोग इस बस से सफ़र करना नहीं चाहते थे। बस की वृद्धावस्था बस को पूजा के योग्य बना रही थी। उस पर सवारी करना उन्हें अनुचित लग रहा था। बस कंपनी के हिस्सेदार भी, हिस्सेदार का अर्थ है भागीदार, वो भी इसी बस से सफ़र कर रहे थे। तब लेखक और उसके मित्रों के साथ कंपनी के हिस्सेदार की बातचीत होने लगी। बस के बारे में वो बातचीत करने लगे। लेखक और उसके मित्रों ने इसी बातचीत के दौरान कहा, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि बस की हालत बड़ी जर्जर थी। बस की हालत बड़ी दयनीय थी। हम आगा पीछा करने लगे। बस की हालत को देखकर लेखक और उसके मित्र आगा पीछा करना, टाल मटोल करना, इस बस से सफ़र करने के लिए टाल मटोल करने लगे। तभी बस में एक डॉक्टर मित्र ने कहा कि डरो मत, अर्थात डरने की आवश्यकता नहीं है। यह बस बड़ी अनुभवी है, पुरानी है, नई बसों से ज़्यादा इस पर विश्वास किया जा सकता है। तो डॉक्टर मित्र लेखक व उसके मित्रों को इस बात का भरोसा दिला रहा था कि यह बस हमें अपने बेटों की तरह गोद में लेकर चलेगी। तब लेखक और उसके मित्र थोड़े संतुष्ट हुए और इस बस में सवार हो गए। उनके सगे संबंधी जो उन्हें छोड़ने के लिए वहां आए थे, वे बस की तरफ इस प्रकार देख रहे थे जैसे वे उसे कोई अंतिम विदाई दे रहे हों। मानो उनकी आंखें ये कह रही थी कि संसार में आना जाना तो लगा ही रहता है। जो इस संसार में आया है वो एक दिन जाएगा भी, भले ही वो राजा हो, रंक अर्थात गरीब हो, फकीर अर्थात साधु हो। आदमी को कूच करने के लिए, कूच करने का अर्थ है आगे बढ़ना, आदमी को आगे बढ़ने के लिए निमित्त अर्थात कोई कारण चाहिए। इसके बाद बस का इंजन स्टार्ट हो गया। जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ, स्टार्ट का अर्थ होता है चालू होना, सारी बस जोर से हिलने लगी। बस के खिड़की दरवाजे हिलने लगे। बस की हालत को देखकर लेखक और उसके मित्रों को ऐसा लगा, यात्रियों को ऐसा लगा जैसे
वो इस बस में नहीं बल्कि इंजन के अंदर बैठे हुए हैं। बस में बहुत कम कांच बचे थे, टूटे फूटे कांच थे, इसलिए वे उन टूटे हुए कांचों से बचने के लिए खिड़की से सरककर दूर बैठ गए। इंजन चलने लगा, जोर से बस हिल रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मानो वह इंजन बस में न होकर उनकी सीट के नीचे ही हो। फिर बस चल पड़ी। बस की तुलना गांधी जी के असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय से की गई है कि शायद उस समय यह बस नई रही होगी, जवान रही होगी, उसे ट्रेनिंग अर्थात प्रशिक्षण मिल चुका था। बस का हर एक हिस्सा बस का हर एक हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था, अर्थात बस के हर एक हिस्से में कोई तालमेल नहीं था। कभी उन्हें ऐसा लगता कि मानो सीट है जो उनके शरीर को छोड़कर आगे निकल रही है, कभी उन्हें ऐसा लगता कि मानो शरीर है जो वो सीट को छोड़कर आगे निकल रहा है, अर्थात बस के चलने पर इंजन की आवाज से बस है जो हिल रही थी और सीट आगे पीछे हो रही थी। फिर उन्हें यह समझ भी नहीं आ रहा था कि वह सीट पर बैठे हैं या सीट उन पर बैठी है। अचानक आगे चलकर बस रुक गई। पता चला कि बस की पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। तब ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा, बगल का अर्थ है पास में रखा, और उसमें नली यानी पाइप डालकर उसके माध्यम से पेट्रोल इंजन के अंदर भेजने लगा। अब लेखक और उसके मित्रों को ऐसा लगा कि मानो थोड़ी देर बाद कंपनी का हिस्सेदार है जो उस इंजन को निकालकर अपनी गोद में रख लेगा। जिस प्रकार वह इंजन में पेट्रोल भेज रहा था, उससे लेखक और उसके मित्रों को ऐसा लगा, जिस नली से पेट्रोल पिलाते हुए उसे ऐसा लगा जिस प्रकार एक माँ बच्चे को दूध पिलाने के लिए उसके मुंह में शीशी लगा देती है, ठीक उसी प्रकार कंपनी का हिस्सेदार भी उस इंजन को अपने बच्चे की तरह समझकर उसके मुंह में पेट्रोल की पाइप लगाए हुए था। बस की रफ्तार को देखकर लेखक को बस के किसी भी हिस्से पर अब भरोसा नहीं रह गया था। किसी भी समय ब्रेक फेल हो सकता था, बस का स्टीयरिंग टूट सकता था। हालांकि प्रकृति के दृश्य, प्रकृति के नज़ारे बड़े लुभावने थे, मन को अच्छे लगने वाले थे। सड़क के दोनों ओर हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे हुए थे, लेकिन लेखक रास्ते में आने वाले हर एक पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जब भी रास्ते में कोई पेड़ आता तो उसे डर सताने लगता, कहीं बस उस पेड़ से न टकरा जाए, कहीं कोई भयंकर दुर्घटना न घट जाए। जब एक पेड़ निकल जाता तो फिर वह दूसरे पेड़ के आने का इंतजार करने लगता। रास्ते में कहीं उसे झील दिखाई देती तो उसे ऐसा लगता कि शायद अब बस उस झील के अंदर डुबकी लगाएगी। फिर आगे चलकर एकाएक अर्थ है अचानक, आगे चलकर बस अचानक रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें होता है उपाय, तरह तरह के उपाय किए, लेकिन बस नहीं चली। कंपनी के हिस्सेदार तो इस बस को बड़ी उत्तम बस बता रहे थे और कहने लगे कि यह इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक का अर्थ है संयोग। धीमी चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे खड़ी हुई इस बस की हालत बड़ी दयनीय लग रही थी।
जिस प्रकार रास्ते में चलती कोई वृद्धा, कोई बूढ़ी औरत थककर थकान मिटाने के लिए कुछ देर बैठ जाती है, ठीक ऐसे ही यह बस भी उस वृद्धा की भांति थोड़ी देर चलकर रुक गई थी, मानो अपनी थकान मिटा रही हो। उन्हें फिर ग्लानि हो रही थी। हमें ग्लानि हो रही थी, बेचारी पर हम लदकर चले आ रहे हैं। ग्लानि होता है मन ही मन शर्म महसूस होना। वो सोचने लगे कि अगर यह बस या इस बस के प्राणों का अंत हो गया तो यहीं इस बियाबान का अर्थ है सुनसान जंगल में इसकी अंत्येष्टि अर्थात इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। तो बस की हालत देखकर लेखक और उसके मित्र बड़े दुखी हो रहे थे। उन्हें स्वयं पर शर्म महसूस हो रही थी कि वो इस बस से सफर क्यों कर रहे हैं, उन्होंने इस बस से सफर करने का निश्चय क्यों किया। तो इस प्रकार पाठ में बताया गया है कि बस की हालत बड़ी जर्जर थी, बस की हालत बड़ी दयनीय थी, लेकिन बस की हालत के बारे में जानते हुए भी यात्री इस शाम वाली बस से सफर कर रहे थे।